अब आजम खान की बात को सुन लीजिए। भाई आजम खान पे भी शुरू में समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही कहते रहे कि नहीं, आजम खान ने वो किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पी है। 38 लोग जो सेम समुदाय, सेम धर्म, सेम गांव, सेम जगह के रहने वाले थे, उन लोगों ने एफआईआर कराया था कि हमारी जमीन पे कब्जा किए, और बाद में सिद्ध हो गया उस जमीन को छोड़ना पड़ा, जिसको औने पौने दाम में जबरदस्ती लिखा लिए थे। एक बात समाजवादी पार्टी। दूसरी बात, इन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा, बहुत अच्छा, हम तो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ पे आए, आदरणीय जो सपा के प्रवक्ता है अशोक जी आए, जितेंद्र जी, और वो बताएं कि बाबा साहब को भूमाफिया किसने कहा था। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि बाबा साहब की उंगली बताती है कि ये जमीन कब्जा कर लीजिए, वो भूमाफिया है। और बाबा साहब की सर्वाधिक मूर्तियां तोड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब के बनाए अगर संविधान को मानते तो एक दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनने जा रही तो गेस्ट हाउस जैसा कांड कर दिए। अब पुष्कर जी जरूर इस बात को पूछेंगे, भाई पुष्कर जी तो पत्रकार है, सवाल तो पूछेंगे कि बाबा साहब के विचारक जो अच्छे लोग थे, उनके नाम से जो जिले बनाए गए थे, महापुरुष, तो उसको बदलने का कार्य आपने किया। अब बलात्कार पर भी आ जाइए। अब जानते हैं, मैंने पहले ही कहा कि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता। आप अयोध्या में पूछिए दुष्कर्म कौन किया, तो समाजवादी पार्टी। कन्नौज में दुष्कर्म कौन किया, समाजवादी पार्टी। रामपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बरेली में, बुलंदशहर में जितने 700 दंगे हुए, सब में समाजवादी पार्टी का हाथ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेचर ही है। अब ये कोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आदरणीय सपा के प्रवक्ता, आप अपने नेचर में परिवर्तन कर लीजिए, कोई आप पर आरोप नहीं लगाएगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, तो आदरणीय पुष्कर जी इनको एक चीज जरूर बताइएगा, भारत की विधिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इस तरह से बंटवारा है कि अगर एक कोई गलती करती है तो दूसरा उसका साथ नहीं देता, कभी कोर्ट साथ नहीं देता। अगर आपके पास नाजायज कोई काम हो रहा है, पुष्कर जी ने ही बताया कि बकरी चोरी में कोई सबूत नहीं मिला, वो बरी हो गए। लेकिन अगर बहुत सारे मामले में, वो फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में, जमीनों के कब्जे के मामले में, और बहुत सारे चीजों में वो दोषी अब पाए गए, ठीक है अगर आप सिंह साहब, गलत कार्य करेंगे तो। और भी पैनल है, आप ही लोगों के पास समय चला गया। नवल कांत जी, ये क्या मामला सियासी है? एक तो कुंदरकी की जीत के बाद वहां पर 24 तारीख को जो हुआ, हिंसा हुई, फिर नक्शा मतलब समाजवादी पार्टी का एक ही आरोप है कि इनको हमारे वोटरों को धमकाना है, डराना है कि ये हाल कर देंगे, या एक नया आजम खान तैयार कर रही है सरकार। पुष्कर जी, मैं तो यहाँ से बात शुरू ही नहीं करूंगा। मैं तो हाँ, आपको बधाई दूंगा कि आपके जो रिपोर्टर ने उस घर के बारे में जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया, कि किस तरह की वहां पे सिस्टम है, कहाँ कितना इस्तेमाल होता है, कहाँ बिजली लगती है, कहाँ नहीं लगती है, और अंत में जो दिखाया है वो जो सोलर पैनल दिखाया है, और वहां पे जो बता रहा था कि 8-10 साल से सोलर पैनल लगा है, और वो चमचमाता हुआ सोलर से धूल तक नहीं लगी है। और सोलर पैनल किसी भी बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति को पूछवा देंगे तो सोलर पैनल जमीन पे लेटाए नहीं जाते हैं। उसको दक्षिण और जो हिस्सा है दक्षिण की तरफ उसको मुंह करके मुट्ठी उसको हिस्सा करके एलिवेशन उसको में दिया लगाया जाता जाता है। है। हाँ, उसको दिशा दी जाती है ताकि वहां पे धूप प्रॉपर पड़ सके। और एक जो देश में सिस्टम है कि जो सोलर पैनल लगते हैं, उसकी जो ऊर्जा पैदा होती है उसको संचित नहीं किया जाता है बैटरीज में, बल्कि वो ग्रिड पे जाती है, जो पावर सप्लाई होती है उसी पे जाती है, और वो बिजली विभाग इसका हिसाब किताब कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पे आप लगा भी सकते हैं ये बैटरी। तो वो साफ नजर आ रहा है कि वहां पे किसी भी तरह का सिस्टम नहीं लगा। पहले मैंने कई जगह बयान सुने कि जो बिजली का अधिकारी बोल रहा था कि नहीं वो सोलर पैनल ढंग से नहीं लगे, लेकिन मुझको लग रहा था कि हो सकता है कि ये साजिशन कह रहा हो, सरकार की तरफ से कह रहा हो, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि वहां पे ढंग से प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम है वो नहीं लगा हुआ था। लगा था कि नहीं लगा था मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन ये कह रहा हूँ कि सिस्टमैटिक जो किस तरीके से लगना चाहिए, और एक सांसद, कोई बेवकूफ आदमी, कोई जाहिल आदमी किसी को बेवकूफ बना के कोई सोलर पैनल बेच ले तो उस तरह से लगा के बेवकूफ बना सकता है। लेकिन इतने बड़े राजनेता को जो सांसद है, जो खानदानी पॉलिटिशियन है, वहां पे मुझको लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है।
तो ये तो मुझको पच नहीं रहा है कि वहां पे जीरो वाली स्थिति थी कि बिजली की जरूरत ही नहीं रहती थी। चलिए मुझे ठीक, आश्चर्यजनक लगता है। आपका भी एक लेकिन पॉइंट आया। आपने जो राजनीतिक बात कही वो मेरे लिए ये जरूर आपसे व्यक्त करना चाहूंगा कि देखिए अब तक उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। लेकिन पहले की जो बीजेपी की सरकारें थी उस समय भी इतनी हिम्मत बिजली विभाग वालों की नहीं होती थी कि जो चिन्हित एरिया है वहां पे जाएं और कार्रवाई करें। और खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला कि जो विद्युत लॉस जो होता है वो उत्तर प्रदेश में करीब 30% के आसपास है। लेकिन जो दो एरिया जो संभल के बताए थे, जिसमें से एक एरिया जो जहाँ पे ये सांसद जी रहते हैं वो भी शामिल है, वहां पे विद्युत लॉस 70% से एक जगह 70% के ऊपर, एक जगह 80% के ऊपर है। तो निश्चित रूप से वहां चोर तो बैठे थे, बिजली चोर। अब उसमें कौन था कौन नहीं ये विश्लेषण का विषय हो सकता है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बिजली जरूर चोरी होती। और एक हिम्मत जरूर दी है बिजली विभाग को कि ऐसे इलाकों में जहां पे विद्युत लॉस ज्यादा है वहां पे कार्रवाई की जा सकती है। और ये हिम्मत योगी आदित्यनाथ जी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। ठीक है, नवल कांत जी ने, नवीन जी दो बातें बहुत क्लियर रखी। बोले कि अब सांसद को कोई ऐसे लगा के कि जमीन में लिटा दीजिए, वो है एंगल लगा के 45 डिग्री ही हीट मिलती है। अब वो फिर कोई कहते बरसात में कैसे मिलती, तो वो साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये चूक दिखाई दे रही है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बिजली चोरी पे पश्चिम बंगाल में जो कानून है ना, उसमें तो गैर जमानती वारंट है। इतना मिल जाता, हाई कोर्ट से जमानत नहीं है वहां बिजली चोरी के मामले में। और अगर बिजली चोरी, मैं कह रहा हूं, पकड़ा गए हैं तो उस पे समाजवादी पार्टी को इतना हिंदू मुस्लिम उसमें करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल पुष्कर जी, ये विषय हिंदू मुस्लिम की राजनीति का या उससे संबंधित तो कदापि नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि संभल में हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं हुई, गोलीबारी हुई, ये सब हुआ, उसके बाद आपने संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए धरपकड़ का अभियान चलाया, सराहनीय कदम है। पूरे उत्तर प्रदेश से 80 सांसद आते हैं, क्या किसी अन्य सांसद के क्षेत्र में भी ऐसा कोई अभियान चलाया गया? तो नवीन जी हमने फिर बीच में रोका था जितेंद्र। नहीं, मैं एक बात, इससे क्या मतलब है? नहीं, मैं एक हम बात कहते हैं ये लाइसेंस पुष्कर चौहान को मिल जाएगा। असली चीज पे आ रहा हूं। देखिए ऐसा है, आजम खान के बाद अगर कोई युवा नेता समाजवादी पार्टी से उभर कर सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये वर्क जी आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्यों इकरा हसन भी बोल रहे हैं? इकरा हसन, ये तो आप लोग नहीं, ये देखिए नवीन, क्षेत्र का फर्क है। कैराना और कटेरी, संभल। नहीं, एक बात पूरी कर, हम और आप उत्तर प्रदेश को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बाहुल्य क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं। अब आप बड़ा करते रहिए। नहीं, जनता ऐसा नहीं है कि जनता को ही समझ में नहीं आता। सर, मैं जहां लेके जाना चाह रहा हूं डिबेट को, जिस मुद्दे पर हो रही है बिजली की, मैं उस पर लेके चल रहा हूं। ठीक है। आज मुख्यमंत्री का बयान आया है पेपरों में सब जगह कि साहब उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर बिजली चोरी हो रही है और हम सक्षम नहीं हैं, लिहाजा हम इसको निजीकरण करने जा रहे हैं, निजी हाथों में देने जा रहे हैं। तो ये जो जमीन तैयार की जा रही है, ये निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए की जा रही है। बोल देना ना कौन सी कंपनी है? नोएडा के अंदर, मैं आज अब बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जितनी मल्टी स्टोरी सोसाइटीज हैं, 2023 से मई से आपने अभियान चलाया, हर सोसाइटी के अंदर डुअल मीटर्स पहले से लगे हुए थे, जिनमें एक लाइन आपकी डीजी की जाती है, दूसरी लाइन आपकी सप्लाई की जाती है। पहले क्या था, बिल्डर ने सिंगल पॉइंट ले रखा था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मल्टी पॉइंट में। और क्या किया, प्रति उपभोक्ता 21,700 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पीवीएनएल ने वसूले हैं इस नोएडा से। करोड़ों में है ये रकम। इसके बाद अब ये एक स्कैम हो गया, इस स्कैम पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे ले लेंगे। अरे सर, मैं बता रहा हूं, असलियत जमीनी धरातल की सच्चाई है ये। अब आपने क्या किया कि अब आप निजीकरण करने जा रहे हैं। नोएडा की तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नोएडा अडानी पावर के पास जा रहा है।
आप इस तरीके का पूरा इंफ्रा बना के तैयार करके जनता को चूस के और एक निजी कंपनी के हाथ में देने जा रहे हैं, तो ये कौन सी प्रणाली जनतांत्रिक है? पहली चीज। दूसरी चीज आती है राजनीतिक पहलू पर अगर हम बात करते हैं तो मेरा सवाल हमेशा यही रहेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में और आज की तारीख में हर ट्रांसफार्मर पर एक मेन मीटर लगा होता है, उसके बाद उस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मीटर घरों के होते हैं, टोटल कंजम्पशन को टैली किया जाता है। 5% बिजली विभाग भी कहता है कि ये लाइन लॉस होता है। 5% से 10% तक आपकी टॉलरेंस लिमिट हो सकती है, उससे ऊपर अगर जाता है तो निश्चित तौर पर वहां बिजली चोरी हो रही है। और आज की तारीख में जो लाइनें आ रही हैं वो ओपन लाइन कहीं नहीं है, तो जब ओपन लाइन नहीं है तो कटिया डलेगी कहां से? एक बड़ा सवाल है ये। अब आप तो ऐसा कह रहे हैं कि मैं निकलवा के दिखवा देता हूं संभल के जिस क्षेत्र में आप देखिए, मैं एक बार ऐसा इंसुलेटेड लाइनें हैं सारी, इंसुलेटेड हैं, जो कटिया तो अभी भी पड़ रही ना। नहीं अगर द्विवेदी जी नोएडा से नहीं निकले। मैं बता रहा हूं ना, एक मिनट, एक करके बैठा हूं। आएगा नहीं, एक ही लाइन में बात कहूंगा, अगर कटिया डल रही है तो इसमें सरकारी कर्मचारियों की, लाइनमैनों की कितनी संलिप्तता है, इसकी कोई जांच की गई क्या? ये भी तो बड़ा विषय है। अरे हम आपके सारे विषय अभी एहसन सिंह साहब से लेंगे, बिल्कुल पूछिए। लेकिन ये अधिकार जियाउर रहमान वर्ग को कैसे मिल गया कि वो बिजली चोरी करें? कदापि नहीं मिला, हैबिट हो गई इस देश के नेताओं की। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा सारे नेताओं के बारे में। आपने क्या किया? फ्री रेल यात्रा, फ्री हवाई यात्रा, फ्री बिजली, पीए तक सरकारी, सारी सुविधाएं आप दे रहे हो, तो वो अपने घर में भी अगर ले रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? वो इतने गरीब लोग हैं, टोल नहीं दे पाते हैं, घर में बिजली फ्री जला रहे हैं। दबंगी तो इस देश में नेताओं की चल रही है। हम तो वास्तव में, मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, लोकतंत्र की शक्ल में हम तो बिल्कुल सामंतवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। एहसन सिंह साहब, जवाब आपसे लेना चाह रहा था, लेकिन कौशल साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ये चक्कर यही है, सब निजीकरण करना है, नाम लेके कह दिया नवीन जी ने। अडानी पावर में जिम्मेदारी के साथ आप बताइए, इतनी लीकेज चल रही सरकार में कि ये तक पता चल जा रहा है कि जिसका ना अभी निजीकरण का ऐलान हुआ ना कुछ हुआ, एक बयान के आधार पर ये तक बाहर आ जा रहा है कि अडानी, ये सरकार की सफलता तो नहीं कही जाएगी। और वो जिम्मेदार चैनल कह रहे हैं तो उनके पास भी कोई जानकारी हो।